जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा एक और सेशन भी है, वो 11:30 का हमने रखा हुआ है, लेकिन अब वो लेट हो जाएगा, आपके साथ जल्दी से शुरू करते हैं। तो कुछ बताएं अपने बारे ठीक है में, सर। आपकी अब जरा कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं शर्जील साहब, ताकि पता चले आपकी क्या बैकग्राउंड है और किस तरह आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर मैं आपको सारा गाइड करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सर आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और मेरा सीजीपी है 3.53 आउट ऑफ 4। मेरी एक पब्लिकेशन है, दैट इज विद माय फ्रेंड्स जो कि चाइना में इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ मेरी पब्लिकेशन है, मैंने सेपरेटली नहीं की। अच्छा, और क्या पूछेंगे आप इस बारे में? बस यही है। आइल्स मैंने नहीं किया हुआ अभी, आइल्स मैंने आइल्स की करना है अगर ज़रूरी हुआ तो। आइल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, तो वो वो तो ज़रूरत। ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये मोस्टली सितंबर इनटेक की ही ये हो रही हैं पीएचडीज़ वगैरह, तो उसके लिए तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, यही कोई फ़रवरी में अपियर होऊँगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हुए हैं। चाइना में मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया था, बट मेरे चाइना में अभी माइंड नहीं है, क्योंकि छोटा भाई मेरा यूके में है, तो मेरा माइंड है कि मैं उसी के पास चला जाऊँ। यूके में कहाँ होते हैं आपके भाई? यूके में हडल्सफील्ड। हडर्सफील्ड में अच्छा शहर है, वहाँ काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। अच्छा शहर है, यूनिवर्सिटी ऑफ जी हडर्सफील्ड भी जी, उधर ही वहाँ है। पे हमारे अंकल, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में गया है, वो रहता है वहाँ पे हडल्सफील्ड में है बेसिकली। अच्छा, वहाँ चलिए पे ठीक हो अंकल हैं गया। तो उनके पास रहते हैं वो। जी अच्छा, जी। थोड़ा सा ये बताएं, मैट्रिक से स्टार्ट करें। मैट्रिक से आपने क्या कैसे स्टार्ट किया, क्या आपके ग्रेड्स थे, क्या बैकग्राउंड था आपका, उसके बाद इंटर फिर ग्रेजुएशन। मैट्रिक में अगर जाए तो फिर मेरे तो काफ़ी बुरे हालात थे, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले जी मैट्रिक में लिए हैं 716 मार्क्स आउट ऑफ 1050, जो कि अच्छे नहीं है, आई नो दैट। उसके बाद मैंने अपने इंटरमीडिएट में मेरे मार्क्स हैं 696, जो कि ऑब्वियसली नहीं अच्छे मार्क्स आउट ऑफ 1100। एंड देन आई स्टार्टेड माई एसोसिएट डिग्री, जो कि आजकल बीए की जगह पे करवाई जा रही है। वो तब न्यू न्यू आई थी एसोसिएट डिग्री, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस। वो मैंने उसमें 3.51 जीपीए लिए। और उसके बाद मैंने फिर अपना एमएससी की है, जो कि 16 ईयर एजुकेशन की इक्विवेलेंट होती है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना सीजीपीए जो लिया दैट इज 3.16। ठीक है, और देन उसके बाद मैंने 2017 में मैंने एमएस स्टार्ट किया फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी। एंड अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इन डीपीएस, जो कि डिवीजन पब्लिक स्कूल है फैसलाबाद का, दैट इज सेमी गवर्नमेंट। तो वहाँ पे मैं साथ साथ पढ़ा रहा था, तो ये साथ साथ मेरी ये भी जो है वो फेब्रवरी या मार्च में कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से फिर वो हमारा वो वाइवा नहीं हुआ, जो लास्ट में वाइवा होता है थीसिस का। तो इस वजह से मुझे डिले में आ गया। मेरा सितंबर में वाइवा हुआ, अक्टूबर में मेरी डीएमसी आ गई, और आई एम स्टार्टिंग माई कलेक्टिंग माई डॉक्यूमेंट। ये मेरी बैकग्राउंड था। अच्छा, इसमें मैंने पीएचडी जो ऑब्वियसली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं। जी सर। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? मैं शुरू कर दी, जो कि कहीं भी एडमिशन के लिए रिक्वायर होती हैं, जैसे कलेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था मैंने इन नवंबर। तो अभी तक वो ही कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया, वो बाकी जो सारी चीज़ें होती है एसेंशियल जो होते हैं कहीं भी अप्लाई करने के लिए, वो मैं अपने पूरे कर रहा था। अच्छा। इसमें मैंने फिर अगर मैंने अपना अपना मैंने वो लिखा, पहले तो एसओपी लिखा, एंड देन अभी मैं सर्च प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं टाइम दूँ उसे। रिसर्च प्रपोजल पे काम कर रहे हैं?
जी सर, दिस वाज़ माय बैकग्राउंड। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने को। हाँ, ये है कि मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। वन फ्रॉम ऑस्ट्रिया और एक चाइना की। 2 यूनिवर्सिटी से मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है, एक का रिजेक्ट हो गया था। ऑब्वियसली उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस यही है मेरे मेरे पास जो है बताने को। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरा बैकग्राउंड। अच्छा शर्जील साहब, आपको मैं बताता चलूं, आपने हमारी हुँ, हुँ। टीम मेंबर मिस रूही वहीद से रब्ता किया था। एक्चुअली मैंने आई गेस कहीं पे कमेंट किया था, तो शी सेंड मी द पम्फलेट जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ऑनलाइन डिग्री कर लें एमएस। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बेसिकली जाना ही यूके चाह रहा हूँ, तो मेरा ऑनलाइन करने का कोई माइंड नहीं है। तो देन शी सजेस्टेड कि हाँ, हम ऑफर कर रहे हैं पीएचडी स्कॉलरशिप भी और मास्टर स्कॉलरशिप को भी हम डील कर रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मगर मगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छा क्या है। देन शी मैंने कहा कि मैं अपनी सीवी सेंड कर देता हूँ। शी सेड के ओके, दैट्स फाइन। तो उसके बाद आपने मुझसे कांटेक्ट किया उस दिन। फिर मुझे एक कॉल आ गई थी, दैट वाज इम्पोर्टेंट कॉल। तो मुझे वो अटेंड करनी पड़ी सर, सॉरी फॉर दैट थिंग। बट फिर मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गया कि मैंने जो आपने मुझे स्कॉलरशिप सेंड की, मैंने उसको गो थ्रू किया। और मैंने कहा हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताएं, स्कॉलरशिप जब आप कहते हैं तो स्कॉलरशिप से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? स्कॉलरशिप में आप क्या क्या चीजें चाहते हैं पीएचडी स्कॉलरशिप में? देखिए, अच्छा जो नॉर्मल स्कॉलरशिप में, जैसे अगर आप ले लें, स्कॉलरशिप का यही होता है कि आपकी ट्यूशन फीस कवर हो रही होती है। वो आपसे उसके अलावा वो सारी अकोमोडेशन भी साथ हो रही होती है, ठीक है। और उसमें फिर आपको स्टाइपेंड भी दे रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मल सीएससी स्कॉलरशिप हो रही होती है, या डीडब्ल्यूडी डैट स्कॉलरशिप हो रही होती है, या इस तरह की जो स्कॉलरशिप है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी होती है, आई नो दैट। उसमें भी यही चीजें कवर हो रही होती हैं कि वो आपका जो प्रोफेसर है वो आपको बेसिकली अकोमोडेट भी कर रहा होता है साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें इस तरह है कि मैं आपको बताता चलूं, जो स्कॉलरशिप हम आपको ढूंढ कर देंगे उसका क्या बैकग्राउंड होगा। ठीक है। हमने आपके लिए एक स्कॉलरशिप देखी है, अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में इसमें स्कॉलरशिप। जी। और लाइक उसकी ट्यूशन फी 3 इयर्स की वेव है आपको। 3 साल की हम्म। पीएचडी होती है, तो 3 साल की पीएचडी में जी आपको ट्यूशन फी वेव है। ठीक है, वेरी प्लस फाइन। प्लस उसके साथ आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। लिविंग ठीक है। एक्सपेंसेस तकरीबन 15,000 से 17,000 के करीब होंगे। ठीक हो गया सर। इससे आप अपनी अकोमोडेशन, अपना फूड और अपने लिविंग को मेंटेन करेंगे। राइट सर। लेकिन 3 साल में आपने वहां बैठ के उनके साथ काम करना होगा। हम्म। समझ रहा हूँ मैं ये चीज। 15,000 पाउंड आपको लिविंग मिलेगी। जी जी सर, मैंने वो आपका जो आपने मुझे टेक्स्ट सेंड किया था वो भी उसमें भी ये चीजें लिखी हुई थी। मैं इसको अच्छी तरह समझ रहा हूँ। और ये कवंट्री में है स्कॉलरशिप। कवंट्री सिटी एक है यूके का। आपने मुझे जी व्हाट्सअप जो किया था मैं उसी की डिटेल बता रहा हूँ आपको। जी जी, वो आपने मुझे बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन की। तो मेरा बिल्कुल यही फील्ड है। आपका यही फील्ड है। जी जी, मेरा कंप्यूटर विजन ही स्पेशलाइजेशन है। और अगर इसमें हो जाए तो क्या मतलब इससे अच्छी बात क्या। चले जी मुबारक हो, आपकी रेलेवेंट एरिया से रिलेटेड स्कॉलरशिप मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसमें मुझे मैम ने बताया था कि आपको फाइल प्रिपरेशन में और वो जो बाकी चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी लाइक इन द मीटिंग में। तो जी जी वही मैं बताने लगा हूँ आपको। हम आपको स्कॉलरशिप देंगे ढूंढ के।
ढूंढ ली है, बल्कि ढूंढ के क्या देनी है, ढूंढ ली है। और आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात है कि आपका यही टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसकी अच्छी बात है। डेडलाइन जो है ये स्कॉलरशिप की, ये 15 मार्च है। जी बिल्कुल, 15 मार्च से कवेंट्री यूनिवर्सिटी। तो अब इसमें हम जो आपको हेल्प देंगे वो ये होगी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने, प्लस आपकी ठीक है। रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाई होगी वो आप हमें दिखाएंगे, उसमें हम आपको गाइड करेंगे जी कैसे करनी है, उसकी नोक प्लग कॉस्मेटिक सर्जरी जो करनी होगी वो बताएंगे आपको। ठीक हो गया। आपने रेफरेंसेस लेटर जो लेने होंगे वो बताएंगे हम आपको, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करके आपको बताएंगे। अच्छा, आपको रेफरेंसेस लेटर मैंने अपने कलेक्ट किए होंगे 3 फ्रॉम चलें, डिपार्टमेंट। वो तो बनते रहेंगे। 15 मार्च तक टाइम है, तो 15 मार्च तक टाइम है, तो आप चीज़ें बनाते रहेंगे और वो चीज़ें वो फिर प्रिपेयर भी हो जाएंगी, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इनफ टाइम है हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही। स्कॉलरशिप को। मैं अब आपको इसका थोड़ा सा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताता हूँ स्कॉलरशिप का। मोस्टली ठीक। ये जो स्कॉलरशिप आई है इसमें आपको जब आप कर लेते हैं तो ये 2 करोड़ की तकरीबन स्कॉलरशिप बनती है, ट्यूशन फी और लिविंग अलाउंस मिला के। बिल्कुल ऐसा ही। 20 मिलियन की ये बिल्कुल स्कॉलरशिप है। ऐसा ही सर। और इसमें ये सारा आपको खाना पीना सब चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, इवन कि आपका एयर टिकट भी कवर हो जाएगा। शुरू में आप घर से पैसे लेके चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जब जाएंगे जो आपको अलाउंस मिलेगा तो उसमें से आपका एयर टिकट भी मैनेज हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, अब इसमें ये है कि जब आप ये स्कॉलरशिप कर रहे होंगे तो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, 20 आवर्स की जॉब भी कर सकते हैं, तो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, आपकी जेब में आएंगे पैसे। बिल्कुल ऐसा ही। तो लिविंग आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल रही होगी, लेकिन आप अपनी भी अर्निंग कर रहे होंगे। ठीक ठीक, यानी कि ठीक हो गया। इसके बाद तो PSW भी मिलेगा फिर तो। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको मिल जाएगा, हम्म। और आपको लेक्चरर जी की वही मैं जॉब कह मिल रहा हूँ। जाएगी। और आपको लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी। लेक्चरर की जो जॉब मिलेगी वो 40,000 पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर की जॉब होगी, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 9 जी मिलियन 90 लाख रुपए। ऐसे ही। और ये बिल्कुल और ऐसे ही। पाकिस्तानी रुपीज में ये तकरीबन आपको 7.5 लाख रुपए की जॉब पड़ेगी। यूके में लेक्चरर की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 14,000 पाउंड से स्टार्ट होती है। और हम्म। जो आपकी कैरियर की पीक होती है जिसमें आप प्रोफेसर जब बनते हैं, तो उसकी भी मैं आपको सैलरी बता दूं वो कितनी सैलरी होती है। 90,000 पाउंड। यानी कि जब आप ये पीएचडी स्कॉलरशिप ले लेंगे इसके बाद आपको लेक्चरर की जॉब मिलेगी, तो 40,000 पाउंड की जॉब होगी आपकी। और ये मैक्सिमम 90,000 पाउंड तक जाएगी, 91,000 पाउंड तक जाएगी जब आप प्रोफेसर 15-20 साल में बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। प्रोस्पेक्टिस के, ये आपकी आपका कैरियर पाथ आपको बता रहा हूँ हम्म। कि आपका कैरियर पाथ क्या होगा। हम्म। आप बताएं, आपने जो एमएस की डिग्री ली थी तो इसमें क्या फी पे की थी आपने एमएस की डिग्री में? मास्टर फीस वगैरह, ये जितने भी मेरे खर्चे आए थे। क्या कह रहे हैं, कितना खर्चा था? अ, मुझे अगर देखा जाए तो 4 5 6 लाख, 6 से 7 लाख पड़ गया था मुझे। 6 से 7 लाख का खर्चा पड़ा था। जी जी बिल्कुल।
और 6 से 7 लाख रुपए आपने खर्च करे, आपका ये एमएस हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अब उस जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसका रिटर्न क्या है आपके पास? कोई जो जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी क्या तनख्वाह ले रहे हैं आप? और सिर्फ ये हुआ है कि मेरा 5000 अलाउंस लगा है, जो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था उसमें। अच्छा, जो जॉब कर रहे थे उसमें जो है 5,000 रुपीज का अलाउंस मिल गया आपको। जी, जो एमएस का होता है बेसिकली। तो क्या कितनी तनख्वाह है आपकी इस वक्त? मेरी है 42। 42,000 रुपीज आप ले रहे हैं। चलिए ठीक है जी, अच्छी 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 जी तनख्वाह है। 42,000 रुपीज। तो मेरा बताने का मकसद जी ये है कि आपने 7 लाख रुपए खर्च करे और अब आप 42,000 रुपीज की इनकम आपको मिल रही है। तो ये जो स्कॉलरशिप हम आपको दे रहे हैं जी इसमें जी, बिल्कुल आपकी ऐसे। 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। हम्म। दो अच्छा, लाख ठीक हो चालीस गया, दो हजार की लाख चालीस इन्वेस्टमेंट हजार होगी। है। हम आपको 4 ठीक स्कॉलरशिप है। ढूंढ कर देंगे अच्छा। और हर स्कॉलरशिप जब भी हम आपको देंगे तो उसके 60,000 रुपीज आप हमें पे करेंगे। जिस ठीक। तरह ये स्कॉलरशिप हमने वेरी आपको फाइन। ढूंढ दी है, ये अब हम आपको देते हैं तो आप हमें 60,000 रुपये पे करेंगे। फिर स्कॉलरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें तैयार करवा के देनी होंगी आपको, वो हम करवा कर देंगे। और मीन वाइल को दूसरी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो वो भी आपको बता देंगे। दूसरी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो ठीक उसको भी आप अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह करते करते आपको 4 स्कॉलरशिप हम आपको दे देंगे। ठीक ठीक ठीक। तो फाइनली आपको हम 4 स्कॉलरशिप तक सारा गाइड करेंगे, समझाएंगे, बतलाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। फिर आप ट्रेन हो जाएंगे। हम्म। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ। मैं 99 से यूके हायर एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हूँ। कोई तकरीबन अच्छा, 30-35 ठीक हो गया। यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने काम किया हुआ है पाकिस्तान में, यूके में। राइट। 2006 में मैं यूके से एमबीए कर कर आया हूँ। और यूके से एमबीए जब मैंने किया तो मैं उनकी बोर्ड, बिजनेस स्कूल का जो बोर्ड था उसका मेंबर था, टीचिंग एंड लर्निंग कमेटी का मेंबर था, उनकी स्कूल क्वालिटी कमेटी का मेंबर था। हम्म। तो मैंने यूके एजुकेशन सिस्टम को सारा समझा हुआ है, राइट। देखा हुआ है, करा हुआ है। तो ये मेरा कोई पिछले, आप कह सकते हैं कोई 15 से 20 साल का तजर्बा है। हम्म, तो ये स्कॉलरशिप जहाँ से मिलती है, ये एक सिस्टम है यूके का। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप हमें ये 2,40,000 रुपये दे देंगे तो हम आपको ये सिस्टम भी दे देंगे, ताकि 4 स्कॉलरशिप में आपने जब अप्लाई किया अच्छा। तो हमारी गाइडेंस से किया, उसके बाद आप ट्रेन हम्म। हो चुके होंगे, सब डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होंगे, तो आप अपने तौर पर भी डायरेक्ट अप्लाई करके अपना फ्यूचर कैरियर बना सकते हैं। और इसमें आपको एडवांटेज राइट। ये है कि आपको जो जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो इसी तरह की स्कॉलरशिप मिलेगी। यूके का हम्म। एक बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम है ये, जिसमें आप एक सिस्टम पे जस्ट अपना टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक लिख के आप एंटर करते हम्म। हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं पूरे यूके में वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये आपकी दो गॉट योर लाख पॉइंट। चालीस हजार की जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें ना सिर्फ आपको पीएचडी जब आप करेंगे उसमें फायदा होगा, बल्कि पीएचडी करने के बाद आपने जॉब अप्लाई करनी होगी तो वो जॉब पूरे यूके की आपके सामने आ जाएंगी इसी सिस्टम को सामने रखते हुए।
तो वो जो ठीक हो 40,000 पाउंड की मैंने जॉब आपको बताई है, लेक्चरर की जॉब, वो भी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी है। यानी कि उस सिस्टम में आप जस्ट अपना एंटर हम्म, लिखेंगे, अपना टॉपिक लिख के एंटर करेंगे, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी, प्रोफेसर की, लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, पोस्ट डॉक्टरेट की, पीएचडी की, पीएचडी हम्म, की स्टूडेंटशिप इसे कहते हैं। राइट। ये स्टूडेंटशिप में आपको अलाउंस भी मिलता है 15,000 से 17,000 पाउंड, प्लस आपकी 3 साल की ट्यूशन फी वेवर होती है। तो यूके का ये पूरा एक स्टैब्लिश सिस्टम है जो आपको मिल जाएगा 2,40,000 की पेमेंट करने के बाद। यू विल बी फुली इंडिपेंडेंट टू परस्यू योर कैरियर। ना सिर्फ आप पीएचडी की स्कॉलरशिप ले लेंगे, बल्कि पीएचडी के बाद आपने जॉब लेनी होगी, जॉब के बाद आपने मजीद अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, आप लेक्चरशिप की जॉब लेना चाहते हैं, आप लेक्चरर हो गए, लेक्चरर के बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो आप बनना चाहते हैं यूके में ही, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सिस्टम के थ्रू पता चलती रहेंगी। तो ये सर, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक हो गया सर। और ये आपको लाइफ टाइम एक कैरियर पाथ मिल जाएगा। हम्म। तो ये हमारी कंसल्टेंसी आपके साथ होगी, जिसमें हमने आपको स्कॉलरशिप देनी है, और आपको एक पूरा एक लाइफ टाइम कैरियर आपको पाथ दे देना है। तो आप रेडी हैं ये ऑफर लेने के लिए? अच्छा, मैं ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसमें आपका रोल ये है कि आपने मुझे स्कॉलरशिप ढूंढ के देनी है ना, लाइक मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, ऐसा ही है ऐसे ही है ना? जी। और आप मुझे 4 स्कॉलरशिप ढूंढ के देंगे, और फॉर एग्जांपल मेरी सेकंड में ही लग जाती है, मतलब पहली स्कॉलरशिप नहीं लगी, दूसरी स्कॉलरशिप में लग जाती है, तो क्या मैं पूरे के पूरे 2,40,000 दूंगा, या फिर मेरे वहां तक स्टॉप हो जाएगा? आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, ओके, लेट मी थिंक ऑन दिस। मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता हूँ फिर इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई ऐसी बात है पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आइल्स कितना चाहिए होगा मुझे मिनिमम, या फिर ऑब्वियसली मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो जाए, मिनिमम मुझे कितना चाहिए होगा अगर मैं अपेयर हूँ तो, फॉर द स्कॉलरशिप, जब आप स्टूडेंटशिप, या हमारे फिर। साथ पेमेंट करेंगे तो आपको ये सारी गाइडेंस मिलती जाएगी। अब आप ठीक है, 60,000 रुपये ठीक हो देंगे, गया। और हम आपको ये स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल आपको दे देंगे, लिंक भेज देंगे। तो आपकी गाइडेंस शुरू हो जाएगी कि आपका आइल्स कितना चाहिए, आपको किस तरह की रीडिंग में कितना बैंड चाहिए, राइटिंग में कितना बैंड चाहिए, आपको स्पीकिंग में कितना बैंड चाहिए, लिसनिंग में आपका बैंड कितना होना चाहिए, वो सारी गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। वेरी राइट। सही तो सर। बिल्कुल ये ठीक हो गया। ये पैकेज था। अल्लाह करे आपका पहली इसमें ही जो हो जाए, स्कॉलरशिप में हो जाए, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, अल्लाह करे आपका पहली स्कॉलरशिप में ही हो जाएगी काम, और आप यही विन कर लें। ठीक है, सोच के आपको बताता हूँ, एंड देन हम देखते हैं इसको आगे लेके चलना है या फिर स्टॉप करना है। ठीक ठीक है है जी, सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। थैंक ये यू फॉर आप योर कर पेशेंस सर। लीजिएगा। थैंक मिस रूही आपके साथ यू राब्ते सर। में होंगी, मिस रूही आपके साथ हम्म। राब्ते में होंगी। आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी जाएंगी, जिसमें आपने फ़ी पे करनी होगी, वो आप अकाउंट में फ़ी वेरी पे राइट। करेंगे, हमें बैंक स्लिप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपकी कंसल्टेंसी शुरू हो जाएगी।
आपको स्कॉलरशिप सर पूरी आपके दे दी जाए। फर्म का नाम क्या है? AR कंसल्टेंट। AR कंसल्टेंट। 2007 से हम ब्रिटिश काउंसिल से रजिस्टर हैं। 2007 से हम यूके एजुकेशन में, मेरी अपनी कंपनी है। जब मैं यूके से MBA करके आया था, तो तब मैंने ये कंपनी अपनी बनाई थी। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम भी करता रहा हूँ, लेकिन 2007 में मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन से पढ़कर आया, तो मैंने ये कंपनी स्टैब्लिश की थी, और 2007 से हम ब्रिटिश काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। वी आर ट्रेन ब्रिटिश एजुकेशन कंसल्टेंट। लेकिन ये PhD का जो मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम, जो यूके का है, ये मैंने खुद लर्न किया था यूके में रहते हुए। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइड करेंगे ना उसे? जी जी ठीक जी। हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि चलें सर, इंशाल्लाह मैं आपको इस बारे में मैंने भी स्कॉलरशिप विन की हुई है PhD की इसी सिस्टम में जाके। मैंने अपने दोस्त को गाइड किया था, तो उसने भी स्कॉलरशिप विन की हुई है। तो आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द एक्सपोजर, आई हैव द क्रेडेंशियल्स। और वही तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम आपको भी गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह आप विन करेंगे ये PhD स्कॉलरशिप। वेल राइट सर। ठीक हो गया। मेरा अपना भी रिसर्च पेपर अमेरिका में पब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने 2 कंसल्टेंसियाँ दी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को 2 कंसल्टेंसियाँ मैं दे चुका हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है जी। मेरा खुद रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है अमेरिका में 2010 में, और मैंने खुद भी ये PhD स्कॉलरशिप विन की हुई है। आई नो द सिस्टम, आई नो द वे, आई नो हाउ टू डू द थिंग्स। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 2,40,000 की होगी, और आप ये हमें देंगे तो आपको लाइफ टाइम एक पूरा कैरियर पाथ मिल जाएगा कि कैसे आपने कैरियर पाथ में रहते हुए ना सिर्फ PhD करनी, PhD के बाद आपका लाइफ टाइम कैरियर जो बनेगा, वो मैंने आपको दिखाई दी है कि आपको 90 लाख की जॉब मिल जाएगी सालाना, 40,000 पाउंड स्टर्लिंग। यूके में आपकी स्टार्टिंग जॉब होगी। तो वो जब आप हमारे साथ ये पे कर देंगे, तो फिर आपकी सारी गाइडेंस और आपको तमाम चीज़ें बतानी समझानी हम शुरू कर देंगे कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है ठीक हो यूके गया की। सर। वो सारा आपको गाइड करेंगे, हम बताएंगे कि यूके की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी आपको। We will explain you all the things. We will tell you how to live in the UK and how to get the citizenship, how to get the scholarship and how to get the jobs. तो ये सर, ये सारा कुछ होगा हमारी कंसल्टेंसी में आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा ख्याल है मीटिंग को कब ख़त्म करें, तो मिस रूही के साथ आप राब्ते में रहें। अब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा जी स्कॉलरशिप की। आपको 60,000 की पेमेंट आएगी, तो ये स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो उजैर साहब ये बंद कर दें इसको।